नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पश्चिमी हिंदी की अंतिम बोली यानी हमने लगभग 4 बोलियों का अध्ययन किया हुआ है। आज हम उसकी 5वीं बोली अंतिम जो कनौजी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियाँ ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणी या बांगरू और उसके बाद हम बुंदेली इस बोली का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कनौजी यह 5वीं बोली का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इस बोली का या कनौजी का अर्थ संस्कृत कानकुब्ज इस बोली का केंद्र है ऐसा कहा जाता है, अतः इसका नाम कनौजी पड़ा है। कानकुब्ज इससे ये रिलेटेड है उस भाषा या इस बोली का उद्भव और विकास। कनौजी भी शोरशेनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि उपबोली जो ब्रज भाषा से ही विकसित हुई ये उपबोली कुछ विद्वान मानते हैं, तो इसको ब्रज भाषा भी कोई कोई लोग कहते हैं। कनौजी का एक अलग स्थान है, फिर भी इसका विकास शोरशेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको याद रखना है। इस बोली का क्षेत्र इटवा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्र से संबंधित ये बोली है या इस क्षेत्र में ये बोली जाती है। इस बोली की बोलने वालों की संख्या लगभग 75 लाख होगी ऐसा कहा जाता है अनुमानतः। साहित्य कनौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। इस क्षेत्र में कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है, इस कारण इस बोली में साहित्य ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। इसकी जो विशेषताएं है, कनौजी की प्रधान प्रवृत्ति या विशेषता यह है कि शब्दों का इसका अकारांत होना, जैसे बड़ो, छोटो, आओ, गवो आदि। ये शब्द ब्रज भाषा में औकारांत तथा खड़ी बोली में आकारांत है, वही शब्द कनौजी में यहाँ औकारांत आते हैं। कनौजी में ईया वा प्रत्यय का योग क्रमशः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता है, जैसे जीभ, जिभिया, यानी हर शब्द को ईया लगता है। दांत, दतिया, छोकरी, छोकरिया, बच्चा, बचवा। ठीक है, इसके बाद भूतकालिक सहायक क्रियाओं का विशिष्ट प्रयोग इस बोली में है। हिंदी में जहाँ था, थी, थे का प्रयोग होता है, वहाँ कनौजी में हतो, हती, हते का प्रयोग होता है। ठीक है, था, थी के जगह पर। भविष्यकालिक जो क्रिया में ई है प्रत्यय लगता है, इसमें अहिए, खइए, जइए आदि। ठीक है, कनौजी में प्रयुक्त होने वाले कुछ सर्वनाम जो विशिष्ट है इसमें, जैसे मई, मोरो, मैयो, हमायो, तुमरो, कोनो, कोनऊ, कौन, किसऊ, बो, वऊ आदि। ठीक है, इसके बाद कनौजी के कुछ विशिष्ट क्रिया विशेषण भी है, जैसे हिया, हुआ, इत्तो, उत्तो, अबही, आजू, कली आदि। इस बोली के कारण चिन्हों में कुछ विशिष्टता दिखाई देती है, यानी जैसे कर्ता, ने, कर्म, कऊ, को, करन, से, सन, अधिकरण में मा, पे, लो। ठीक है, यानी कुछ कारक चिन्ह जो है इसमें थोड़े विशिष्ट है। ठीक है, तो इस बोली की जो विशेषताएं है हमने देख ली है। इसके साथ ही पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियों का हमने अध्ययन किया है। इसके साथ ही पश्चिमी हिंदी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम जो हिंदी की दूसरी उपभाषा है उसकी वो बोलियाँ है उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।